करे पर खुद को शून्य करे। और नहीं बने हैं, जगत नहीं बनया है, पर पहले मैं नहीं बनया है। हे राम जी, जगत बनया नहीं तो जगत तो फिर दिखता है, क्योंकि मैं है तो मैं को दिखता है ना। जगत दिखता किसको है, किसके आधार पर देखते हैं? मैं के आधार से मेरे कौन रहेंगे। पर पहले जैसे वो बोली, मेरी आवश्यकता लगती है हमको कि सबको मेरी आवश्यकता है। तो अगर आवश्यकता है सबको, तो फिर आवश्यकता तो तब भी रहेगी जब काल ले जाएगा। तब भी तो एक ना एक दिन हम बेशर्म होके काल को सिर देंगे। तो अच्छा है सतगुरु को दे दें, जहां सार्थकता तो है कुछ, जहां गुम होने के बाद फिर मोक्ष पद प्राप्त होता है। वहां तो सुअर की तरह बोला, सारी जिंदगी विषय रस भी ले लो, माया में भी पड़े रहो, मैं मेरों के साथ जुड़े भी रहो। तो बोला वो तुम्हारी लाइफ एक पिग की तरह है, सुअर की तरह, तुम सेटिस्फाइड बैठे हो उसमें। लेकिन ज्ञानी सुअर की तरह सेटिस्फाइड नहीं होना चाहता। भले सॉक्रेटिस ने बोला इस राह पे मैं सारी जिंदगी डिससेटिस्फाइड रहूं, लगे कि मुझे अभी भगवान नहीं मिला, अभी नहीं मिला, अभी नहीं मिला, अभी सच तक नहीं पहुंचा, भले सारी आयु भी इसमें खत्म हो जाए मेरी, लेकिन फिर भी मैं सुअर नहीं बनना चाहता। तो मन को तो वही बनना है, क्योंकि वो रस ले चुका है, उसको वही रस भाते। मोह में भी एक रस आता है, खाली विषय के रस ये नहीं है कि हम बाहर से किसी व्यक्ति से रस ले रहे हैं, पर अपने अंदर में मेरे बना के भी हम बड़े खुश हैं कि मेरे कोई हैं। अगर मन को कहें तेरा कोई नहीं है तो बड़ा उसको लगेगा, अरे कोई भी नहीं है, अकेला हूं मैं, कोई तो होने चाहिए मेरे। परिवार बना के बैठे हैं, गृहस्थी बना के बैठे हैं, जगत बना के बैठे हैं, तो उनके साथ अपने को भी तो रस आता है। फिर हम समझते हैं उनको हमारी जरूरत है, उनको है पर हमको भी तो है। पहले तो हमको जरूरत है उनकी, हम अकेले जी नहीं सकते, अकेले रह नहीं सकते, इसलिए उनकी जरूरत हमको लगती है कि फिर उनको भी हमारी जरूरत है, बच्चे को भी हमारी जरूरत है, पति को भी हमारी जरूरत है, घर वालों को भी हमारी जरूरत है। तो अपनी इंपॉर्टेंस दिखाना चाहते हैं। अगर तुम्हें न मिले इंपॉर्टेंस तो भी दुखी होगे। अगर सपोज घर में सब लोग कह दें हमें तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, तो लगेगा अरे हम इतने बेकार हैं, हमारी किसी को जरूरत ही नहीं है। और कोई प्यार करता है, तुम्हारी बड़ी जरूरत है हमें, तुम बड़े काम के हो, बड़े अच्छे हो, तो भी हम खुश होते हैं। तो हम उनको बना के बैठे हैं, उसमें भी हमारी प्रसन्नता है, तो फिर उनसे ममता भी हो जाती है। ये संग दोष तो बहुत खराब है। जिनके संग रहते हैं उनकी खुशबू तुम्हारे में आ जाती है, पर एक गुरु में वो आकर्षण है जो वो हमारे दूसरे आकर्षण खत्म करता जाता है। अब आए हैं इस राह पर, बढ़ ही रहे हैं, तो हो जाएगा सब खत्म, पर पुरुषार्थ तेरा देव है, पुरुषार्थ नहीं छोड़े, तीव्र पुरुषार्थ अपना करते चलो, हिम्मत नहीं हारनी है, लेकिन आगे बढ़ा कदम। भले आते हैं विकार, ख्याल आया फिर क्या हुआ, आया तो फिर हटा दिया, ख्याल ने मेरे को जकड़ थोड़ी दिया, किसी भी ख्याल ने मेरे को नहीं पकड़ा, आया एक लहर की तरह फिर छूट गया। तो हम उस ख्याल का भी चिंतन नहीं करें,
फिर आकाश की तरफ फिर खाली हो जाए। आकाश में आई, कोई बादल आया, कोई कोहरा आया, कोई बिजली चमकी, कोई तूफान आया, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर आकाश खाली हो जाता है। ऐसे ही अपने अंतःकरण को खाली कर दो। जीवन में उतार चढ़ाव सब आते रहते हैं, दुख सुख भी आते रहेंगे, उतार चढ़ाव भी आते रहेंगे। तुम खिलते रहो, तुम खुश रहो, इतना ही खाली अपने जीवन को बना सको कि हमको हर परिस्थिति में प्रसन्नचित्त रहना है। परिस्थितियां तो कभी कैसी रहेगी, कभी कैसी रहेगी, संबंधी कभी कैसे रहेंगे, कभी चाहेंगे, कभी नहीं चाहेंगे, कभी विपरीत बोलेंगे, कभी प्रीत करेंगे, कभी क्या कहेंगे, कभी क्या कहेंगे, लेकिन फूल की तरह तुम खिले रहो। फूल खिलता है, वो हर परिस्थिति में खिलता है। फूलों को अगर खिलना है तो कांटों में भी खिल जाते, जंगल में भी खिल जाते। जंगल में भी जाके देखो तो इतनी तरह तरह की वैरायटी होती है फूलों की। हम देखते हैं पहाड़ों पर ऐसे ऐसे फूल दिखाई देते हैं, पूरा गुलदस्ता बना हुआ। हम कहते हैं ऐसे ऐसे फूल तो हमने अपने शहर में तो देखे ही नहीं है कभी। वहां की एनवायरनमेंट में वो अपने आप पैदा हो जाते हैं। वहां तो कोई बीज छिड़कने भी नहीं जाता है, एक प्रकृति ही उनको पालती है। और कैसे कलर्स इतने अच्छे अच्छे होते हैं उसमें उसमें भी तरह तरह के कलर्स, पर्पल भी है, पिंक भी है, येलो भी है, रानी कलर भी है, रेड भी है। कहाँ से आते कलर्स? प्रकृति कहाँ से चुराती है इतने सारे कलर? है तो खाली पहाड़ और पत्थर, और पहाड़ पत्थर से इतने सुंदर सुंदर कलर्स निकल आते हैं। तो ईश्वर की कुदरत नहीं है तो क्या है? और इसीलिए फूलों की कितनी विशेषता होती है कि आप किसी का सत्कार करते हैं तो भी फूल भेंट देते हैं, शादी ब्याह होता है तो भी फूल की माला चढ़ाते हैं, परमात्मा के चरणों में भी थाली में भी फूल सजा के ले जाते। तो फूल का इतना महत्व क्यों है? क्योंकि फूल खिला रहता है, भले कांटे उसके चारों तरफ है, तो कांटे भी है तो उसकी रक्षा के लिए है। अगर जीवन में कोई उतार चढ़ाव भी है तो मुझे जांचने के लिए आते हैं, मैं अपने आप को जांचूं, मैं किसी कांटे में उलझूं नहीं, किसी में फंसूं नहीं। अच्छे है तो अपने अच्छाई से हमको फंसाते, बुरे से तो फिर मन निकल जाता है। पर जो अच्छे हैं उनमें फिर दूसरी तरह से फंसता है, जो नहीं रोकते। गीता भगवान बोलते थे कि सुख देने वाले भूत है, दुख देने वाले से तो तुम्हारे को वैराग आ जाता है, ये हमको दुख देते हैं। लेकिन जो सुख दे रहे हैं उसमें तो तुम्हारा आकर्षण खुद ही हो जाता है, उसमें तुम अट्रैक्ट हो जाते हो। तो अच्छे है ना, ये करते हैं, ये देते हैं, पैसा देते हैं, पूछते हैं, प्यार करते हैं, गाली नहीं मिलती है, अपमान नहीं मिलता है, तो फिर उसमें और तरह से मन फंसता है। अच्छी चीज भी फंसाती है, बुरी चीज भी फंसाती है। कांटा तो उलझाता ही है, लेकिन फूल फिर अपने अट्रैक्शन से हमको अपनी ओर खींचता है, तो वो भी फंसाता ही। मन को फंसने की आदत है तो कहीं भी फंसता है। तुम सबसे शिक्षा लेते जाओ, मौज लेते जाओ, मस्ती में नाचते रहो, घूमते रहो, इतना मजा करते रहो, उलझो नहीं। आज ही ऐसा हो जाए, आज ही ऐसा हो जाए। स्थिर नहीं रहती, ये इस रूप में मिथ्या है कि आने जाने वाली है, ये कभी स्थिरता से नहीं रहती। कुछ लोग कल क्वेश्चन कर रहे थे कि माया और दौलत आपने अलग अलग क्यों बोली? भाई शब्द हैं, दो शब्द, अलग अलग उनका उपयोग है। बड़े रूप में सबको माया कह देते हैं, थोड़ा क्लासिफाई करना होता है तो उसको दौलत कह देते हैं। धन पदार्थ जो है वो भी अचनी वचनी है, स्थिर रहने वाले नहीं है।
और माया तो निकम्मी है। निकम्मी मतलब ये कोई काम नहीं, ये बल्कि प्रभु के कार्य में, प्रभु की लगन में तुम्हारी रुकावट ही डालेगी। ठगनी है माया, महा ठगनी हम जानी। तो किसी भी तरह की माया है जो दिखे, जितवल देखूं उज्ज्वल माया, सब माया का विस्तार है। धन पदार्थ भी उसी में आ जाते हैं, मैं मेरे भी उसी में आ जाते हैं, शरीर की संबंधी सारी बातें भी उसी में आ जाती हैं, सबके शरीर उसी में आ जाते हैं। तो ज्ञानी ने ये बात निष्कर्ष जान लिया है कि निकम्मी है ये मेरा कोई भी ईश्वर मिलन का कोई इससे प्रयोजन सिद्ध नहीं होने वाला। हाँ, इसलिए वो एक समझ में आता जाता है, ये जो तेरे तन मन प्राण है, तो क्या बना लेता है वो? प्रभु मिलन का सामान। अब ये मेरा मन उसमें लगे, लक्ष्य उसका परमात्मा हो जाता है। एक लक्ष्य बदलते ही उसकी सारी चीजें ठीक होने लगती। सिर्फ गुरु हमारा केवल एक भाव बदलवाता, लक्ष्य बदलवाता है। वैसे आप यात्राएं करते हैं, पर ईश्वर की तरफ, यानी ईश्वर के किसी खास मंदिर की तरफ, भाई अमरनाथ जी जा रहे हैं कि केदारनाथ जी जा रहे हैं कि मन का वहां जा रहे हैं, वैष्णो देवी माता के पास जा रहे हैं, तो अब ये यात्राएं क्या कहलाती हैं? तीर्थ यात्राएं कहलाती। तो किससे जुड़ गई? परमात्मा से जुड़ गई। है वही यात्रा, वही करोगे, ट्रेन में भी बैठोगे, नाश्ता पानी भी करोगे, उतरोगे भी, मिलना रुकोगे भी कहीं ना कहीं, सब होंगे, कार्य वही होंगे। लेकिन अब क्या कहा जा रहा है? एक लक्ष्य बदलने से ये तीर्थ यात्रा के, ऐसे जिस समय लक्ष्य बन जाएगा, मेरा काम है, मुझे देखना है, भाई का काम है, इसका नहीं, भगवान का काम है, बस इस ज्ञान के साथ बैठो और मुझे कार्य अपनी पूर्ण कुशलता से करना है। और कुशलता मैं धीरे धीरे अपने अंदर की लगन से और अच्छे मन से अपने कार्य में, अपने किसी भी कार्य में अपने को कुशल बनाऊंगी। बस इतना विचार करके वो लग जाता है। तो ज्यादा इधर उधर की बातें मत सोचता ही नहीं कि होगा कि नहीं, मुझसे कर पाऊंगी कि नहीं, ये तो कठिन है, ये तो सरल है, कोई बताएगा तो करूंगी, कोई कहेगा तो, ऐसे नहीं सोचता रहता। कि कोई बता दे उसका भी शुक्राना, नहीं तो अपने आप उसमें कैच करता है, सीखता करता जाता है, नेगेटिव होता नहीं है। और लक्ष्य कहाँ रखता है? पहला कार्य कौन सा रखता है अपने जीवन में? सत्संग, सत्य का संग, परमात्मा, वो नहीं उसका छूटना चाहिए। अभी वो छूट रहा है, इसका मतलब तुमने अभी सही लक्ष्य को आगे नहीं रखा है। आज जिन्होंने भी सत्संग को आगे रख लिया है, सत्संग को पहले करते हैं, तो भले ही जीवन से जो भी सेवा कार्य है वो होना होता है, हो जाता है, उलझता नहीं है मन किसी बात को। तो यही समझना, कल भी बात कर रहे थे, प्रेम है परमात्मा, और सद्गुरु के लिए प्रेम जो होता है, ये सभी के मोह, सभी के मोह से हमें छुड़ाने लगता है धीरे धीरे। समझना, यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फिर घर परिवार से कोई छुड़ा के गुरु कहीं भगा देता है। हाँ, कुछ समय पढ़ाई के लिए बच्चे को खुद ही हॉस्टल भेजते हैं, अच्छे कॉलेज में भेजना होता है तो हॉस्टल में एडमिशन कराते हैं। तो क्या घर से दूर नहीं रहते बच्चे? सभी के तो अच्छे विद्यालय उनके शहर में नहीं होते, तो भेजना भी पड़ता है, दूर भेजना पड़ता है। अब मान लो आज हमें गुरु से ज्ञान सीखना है और गुरु है लखनऊ में, लखनऊ में उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाई थी, तो हम लोग दौड़ते थे, जाते थे, वहां जाते थे, तो जितना जाते थे उन दिनों आसक्ति मिटाने का, मोह मिटाने का, ममता मिटाने का, ज्ञान के प्रश्न उत्तरों को समझने का, इसका सबका मौका मिलता था। अभ्यास करते थे, सर्व से प्रेम का अभ्यास होता था तो मन में बदलाव आता था। अभी गुरु ने फिर जहां जहां भी ये नियम बना दिए हैं, ज्ञान के नियम है, सत्संग के नियम है, वहां भी हम उसी लगन से जब आने लगते हैं, तो वहां भी हमारा अभ्यास चालू हो जाता है। रोज सत्संग में आके बैठते हैं, हमारा ये अभ्यास चालू हो जाता है। तो अंदर से समझे इस चीज को, गुरु के द्वारे तेरा आना ही बहुत है, बोल के ना बोल पछताना। तो गुरु के प्रेम में, प्रेम है परमात्मा, और सद्गुरु के प्रेम से सभी के मोह से छुटकारा में छूटता है।
अब मोह को विकार है। भगवान ने तो डाला था प्रेम, बालक बालक होता है, शुद्ध स्वरूप होता है, बोध रूप, एक प्रेम रूप होता है। देखा, छोटे बच्चे को बड़ी सेंसिबिलिटी होती है, डांट के बात करो वो अलग समझ जाता है, पर प्यार से बात करो वो अलग समझ जाता है। थोड़े से उसमें उसको पकड़ होती है, इन्होंने डांट दिया कि इन्होंने प्यार कर दिया। उस दिन एक वीडियो बड़ी सुंदर थी, बोले पशु पक्षी भी तुम्हारे प्रेम को कितना जबरदस्त पहचानते हैं। जो ऐसे हृदय वाले होते हैं, पशुओं से प्रेम करने वाले, आमतौर से लोग पशुओं से डरते हैं, लेकिन जो प्रेम वाले होते हैं ना, तो देखा हाथी भी गले लगा रहा था, वो बकरी भी आकर के उसको गले लग रही थी। प्रेम का इजहार लगभग एक है, एक जुड़न एकदम बनती है, नजदीकी बनती है, प्रेम बढ़ता है। जहां पर भी प्रेम उत्पन्न होगा वहां क्या होगा, आपको नजदीक रहने का शौक होगा, बार बार जाने का शौक होगा, उसकी तरफ दौड़ लगाने का। मैं देख रहा था वो पशु दौड़ लगाते हुए आ रहे थे, जैसे ही देख लेते थे इसके लिए प्रेम है या जिसके हृदय में प्रेम है उसके लिए। अब प्रेम धीरे धीरे ही तो आता है, रोज उसको चारा डालता होगा, रोज उसको पुचकारता होगा, रोज हाथ फेरता होगा, रोज उसको जो है अब प्यारी प्यारी आवाज करके बुलाता होगा, तो वो धीरे धीरे से प्रेम में आ गए। वो भी प्रेम की भाषा समझ रहे हैं। वो भी देखो, दुत्कारोगे तो बुरा समूह बना के चले जाएंगे, पुचकारोगे तो फिर आ जाएंगे प्यार से तुम्हारे पास। सब जीव जंतु, सारी सृष्टि, ज्ञानियों ने कौन सी भाषा समझ ली, इसलिए प्रेम की भाषा समझ ली है। हमारे गीता भवन का तो ये एम ही था, पुल एवरीबॉडी। और वास्तव में ऐसी आकर्षण, ये कृष्ण धातु आ जाती है। कृष्ण और क्या था, कृष्ण धातु, आकर्षण। वो आकर्षण खींच लेता है। गुरु का धीरे धीरे प्रेम, उसका आदर्श, उसका ज्ञान, उसका सत्य में निष्ठ होना, सत्य का व्यवहार रहना उसके पास, ये हमको धीरे धीरे खींच लेता, ये आकर्षण होता। तो ये प्रेम जब हमें मिलता है तो वो हमारे चित्त में जो मोह छाया रहता है उसको धोता है, छुड़ाता है। इसलिए बोला गया दुर्लभ सद्गुरु प्रेम। सद्गुरु से जिनको भी प्रेम पैदा होने लगता है, प्रेम आ जाता है, वो उनके मोह को छुड़वाता, वरना नहीं छूटता, वरना और कोई तरीका नहीं होता इसके अलावा। और जिसका अंतर्मन ऐसे प्रेम में आ जाता है वो देखो छुड़ाने लगता है। अब कैसे छूटता है, मोह है क्या? अब पानी है, पानी में चीनी डाल दो, पानी में कोई ऐसी चीज डाल दो, कुछ चीज मिलावट कर दो, अब वो छुपछुपाने लगता है तो लिक्विड वो भी, लेकिन छुपछुपाने लगता है। उसको साफ करने के लिए फिर क्या चाहिए? अब साफ पानी चाहिए। घर में कहीं कुछ छुपछुपाहट हो जाती है, कुछ चीज फैल जाती है, कुछ, उसे किससे धोते हैं? तो गुरु का प्रेम है वो साफ पानी। ये बन जाता है मोह, मेरेपन के कारण, अपना मानने के कारण, अपनी कोई भावना रखने के कारण कोई इच्छा पैदा हो जाती है। दुनिया में इतने लोग जी रहे होते, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर जो दो चार मैं मेरे वाले होते हैं उनसे बस अपनी आपस में कोई ना कोई भावना, कोई ना कोई इच्छा, कोई ना कोई उनसे वापसी की इच्छा पैदा होने लगती है, वो मोह बन जाता है, अटकाव हो जाता है, बार बार उनका चिंतन चलना, बार बार उनका ख्याल आना, समय से घर नहीं लौटे हैं तो चिंता सी लगना, परेशान सा होना, कुछ हो गया उनको तो उलझ जाना, परेशान हो जाना। भले भगवान ने कुछ अंश तक ये प्रेम अधिकता से रखने के लिए बोला है कि बच्चों के प्रति ममता रहती है तो उनकी पालना हो जाती है, लेकिन वो फिर जब ज्ञान नहीं होता है तो वो बाद में इतना बड़ा रहता है, इतना बन जाता है कि बाद में तो फिर उन्हीं बच्चों से दुत्कार मिलता है, इसी कारण से कि भाई वैसे ये हो गया, तुम जीने नहीं देती हो, तुम वैसे नहीं करने देती हो, कहीं जाने नहीं देती हो। क्या करेंगे वो में तो फिर बोलेंगे। और जो गुरु की बात समझ लेते हैं वो धीरे धीरे अपने इस मोह को धो लेते हैं, छुड़ा लेते हैं। तो गुरु का प्रेम एक पवित्र पानी की तरह सफाई कर देता है, और बोला ये सभी के प्रेम सभी के मोह से छुड़ाता है। ऐसा ज्ञान मिलता है, केवल प्रेम ही थोड़ी गुरु का। गुरु के प्रेम में क्या मिलता है? सबसे पहले गुरु के निकट आओगे तो क्या मिलेगा?
सत्संग, ज्ञान के वचन, सही समझ, ये अपने आप काम करने लगती है। जैसे रोशनी अपने आप दिखा देती कहाँ गंदगी है, तो आप, और ये संस्कार धीरे धीरे कि अपने को स्वच्छ करो, साफ करो, रोज सुनते सुनते फिर हम उसको साफ नहीं करने लगते। रोज भजन सुनते सुनते झूठे मोह के फंदे क्यों फंसता है ऐसे बंदे, अपने आप पकड़ में आने लगती है बात। और दुनिया वालों को जाकर के देखो, वो इतनी जल्दी नहीं समझ पाते। वो कहते हैं अरे ये भी कोई बात है, अपने बच्चों को मैं नहीं देखूंगी तो कौन देखेगा, चिंता तो मुझे करनी पड़ेगी। खाता नहीं है, सारे समय यही बात चर्चा रहती है कि सुनता नहीं है, पढ़ता नहीं है, फिर सब बस ये मोह के कारण इन सब की अधिकता दिखाई देती रहती है मन के अंदर, और वो पीड़ा भी पहुंचाती रहती है अंदर ही अंदर, परेशान करती रहती है। इसलिए गुरु का प्रेम और कुछ नहीं है, ये ज्ञान की समझ, एक पूर्णता का एहसास अपने में। सभी विकारों में देखना कि सभी विकार कब ज्यादा हावी होते हैं, जब अभी हमारे अंदर कमी के एहसास है अंदर में, तो आधार पकड़ते हैं, मन में यही भाव रहता है अरे बच्चे ही तो आधार हैं, बच्चे ही तो काम आएंगे, यही है। पहले पिता, फिर पति, फिर पुत्र, और फिर और जिन तीनों में भी अगर नहीं कोई बचता तो पैसा। मनुष्य आधार पकड़ता रहता है। अब आधार कौन पकड़ता है? जो खुद थोड़ा सा लंग पुंग होता है, ऐसे होता है, पंगु होता है, उसे सहारे की जरूरत है। और सत्संग सुना सुना के गुरु क्या कर देता है? तुम्हारी इस विकलांगता को दूर कर देता है, अपंगता को दूर कर देता है, तुम्हारे अंदर ज्ञान की, प्रेम की ऐसी ताकत भरता है कि तुम्हारे अंदर से अपने में स्थिर होने लगते हो, अपने में स्वस्थ हो जाते, स्वयं में स्थित हो जाते हो। तो फिर अपने आप ही तुम्हारा जो बहुत अटकाव होता है वो छूटता चला जाता है। बोला गीता भगवान ने, सब संबंधी भूल जाते हैं सतगुरु के प्रेम में। अब कैसे भूल जाते हैं? कल से इस बात में विचार कर रहा हूँ, कैसे बोलते हैं? वो इतनी पूर्णता गुरु दे देता है अंदर में, ऐसी सत्संग का नियम दे देता है, ऐसा अंदर में भरपूरता दे देता है। पहले रिश्तेदारों को क्यों पकड़ते थे? अरे वक्त पे काम आएंगे, बार बार उन्हें अपनी सारी बातें बताना, उनकी सारी बातें जानने की कोशिश करना, उनसे बात करना, उनसे उनके उनके हर ऊंच नीच में जाने आने की कोशिश करना, अपनी हर ऊंच नीच में ऐसा भाव रखना कि वो आ जाएं, आए। एक ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं तो चार को हल्ला मचा के जा रहे हैं कि फूफा तू भी आ जा, कि जीजा तू भी आ जा, कि साला तू भी आ जा। ऑपरेशन एक आधार था, आधार लेके चल रहे थे, और आधार के कारण फिर वही मोह में बदल रहा था धीरे धीरे। फिर वहीं से यही हो रहा था, आस रखते थे, निराशा मिलती थी, संबंध भी खराब होते थे पीछे उनसे। कभी बहुत दौड़ लिए, कर लिए, कभी तुम्हारे पास आज काम है, नहीं निकल पाए तो लाना भी सुनना पड़ता था, खबर तो मिल गई होगी, आए नहीं आप, स्थिति खराब हो जाती थी। लेकिन अब धीरे धीरे गुरु अंदर से ऐसा मजबूत बना देता है, इतना ज्ञान से स्थिरता दे देता है कि मुझे गर्ज न और सहारों की, एक तेरा सहारा का, उस परमात्मा का सहारा अंदर में आ जाता है, सच का सहारा आ जाता है। तो ऐसा गुरु नहीं कहता को छूटने छुड़ाने की, लेकिन अपने आप ही हमारी खुद की पूर्णता। अब हमारी टांगे ठीक है, पकड़ेंगे पैसा की, हम अपने बैलेंस में चल रहे हैं, पकड़ेंगे किसी का हाथ, ऑटोमेटिक छूट जाता। ये गुरु के प्रेम की ये जो है विशेषता होती है, ये जगत से आपे आप तुमको छुड़ा देता है। विसर गई सब तात पराई, जब से साथ संगत। सत्संग का प्रेम मिलता जाता है, मिलता जाता है, तो ये तात पराई अंदर से छूटती चली जाती, हटती चली जाती। ये अंदर से खुद इसकी समझ रखो। इसलिए कभी कोई कहे कि ये छोड़ रहे हैं, छोड़ते कुछ नहीं है, हम लोग टिकते हैं। अब टिक गए हैं, पहले अटक रहे थे, बस इतना ही तो फर्क है। पहले कभी किसी में अटक रहे थे, कभी किसी में अटक रहे थे, अब गुरु ने क्या कृपा कर दी, अपनी आत्मा में टिकते हैं। और दूर धीरे धीरे ये बात समझ में आ जाती है, इधर आत्म स्वरूप है तो उधर भी कौन है? आत्म स्वरूप। जब तुम इधर सारे भाव उठाने बंद कर देते हो, तो फिर देखोगे धीरे धीरे
परिणाम स्वरूप उनके अंदर भी भाव आने बंद हो जाएंगे, सब तुझको छोड़ कर देंगे, नाता ही तोड़ कर देंगे। ये और दिखाई देगी तुम्हें, अरे इन्हें तो अब कोई जरूरत ही नहीं है, इनके तो गुरु हैं भाई, हर काम के लिए इनके पास गुरु हैं। वो अपने आप सब तुझको, यू ओनली बी गुड, ऑल विल लीव यू, ये होता देखोगे। वो अलग बात है, अभी तुम नहीं पूरी बात समझ रहे हो, फिर पकड़ते रहते हो, ना पकड़, अरे नहीं नहीं नहीं, अरे ऐसे नहीं, अभी तो ऐसे ऐसे करते रहते हो, कोई बात नहीं। लेकिन जिस दिन ये सच सर चढ़ के बोलता है ना, सूरज जिस दिन सर चढ़ के बोलता है, सारी छाया माया अपने आप हट जाती है, फिर एक ब्रह्म का रिश्ता रह जाता है। आप सोचो, किसी को चाची मौसी फूफी ताई देखना सही है या उसे भगवान देखना सही है? क्यों नहीं देखा? रिश्तेदार क्यों देखा? क्या देखना था? भगवान देखते तो भगवान की ताकत, नहीं तो मन ऐसा ही है। जहाँ रिश्तेदार देखेंगे, अरे तो फिर शरीर की बात बताना शुरू कर दे, शरीर में आना शुरू कर दे, यानी बचता है, वो बचा लेता है, वो हर वक्त अपने निश्चय में रहता है। शरीर भले ही कैसे भी पीड़ा में रहे, कैसी भी बीमारी में रहे, और उसके मुख पर उसकी आत्मा का ही तेज रहता है, आत्मा की ही बात रहती है। आत्मा बिन हर काल को दिल से सदा नकारता है, ऐसा अभ्यास करता है गुरु के साथ। तो ये प्रेम ही तुम्हें सबके मोह से छुड़ाता है, इसी में ही प्रेम में, गुरु के प्रेम में ही सब संबंध ना, ये संबंध इतना पक्का होता जाता है परमात्मा का, जो सच्चा संबंध है। अब सबके प्रति वही सब भगवान से ही नाता होता है ही भगवान, है ही भगवान, ये नाता पक्का हो जाता है। तो अज्ञान के बाद देखना, धीरे धीरे जग के रिश्ते नाते बंधन धीरे धीरे खुलने दो, और हाथ पकड़ लो सतगुरु का तुम, बाकी सारा छोड़ छोड़ दो। बाकी जग के रिश्ते नाते बंधन ये धीरे धीरे अपने खुलने दो। शौक होना चाहिए इसका अंदर से, और ये गुरु का प्रेम अपने आप काम करता है, ये अंदर से तुमको पूर्ण करता रहेगा, अंदर से सच सुनाता रहेगा, अंदर ही तुम्हारे उस कृष्ण को पैदा करा देगा। बिना गुरु प्रेम के लहे ना आत्म रहा, ये आत्मा के ज्ञान में ये समझ है। बोले लव इज स्टेट ऑफ माइंड, वही आत्म स्वरूप है तुम्हारा। निर्मल प्रेम रहना तुम्हारे चित्त की स्थिति बन जाती है। अब हर वक्त मन इस प्रेम में है, डूबा हुआ है, लगा हुआ है। और दूसरा एक संस्कार सत्संग में बैठते बैठते गुरु के प्रेम में, लगन में ये आता जाता है, अब ये मन हर पल तुझे चितावे, हर पल उसके सिमरन में, परमात्मा से जुड़े रहने में। ऐसे योग नहीं लग पाता। ऐसे तो दुनिया में तो जाके स्थिति ज्यादातर ये दिखेगी, माला कर में फिरे और जीव फिरे मुखमाए, पर मनुआ तह दिस फिरे। पूजा करने बैठोगे, मन जाने कहाँ कहाँ पहुंच जाएगा। ध्यान समाधि करने बैठे, उठे तो बोले क्या फायदा हुआ? बोले 100 रुपए का फायदा हुआ। बोले कैसे? एक किताब में रख के भूल गई थी, अभी ध्यान करते ही ध्यान आ गया कि वहां रखा है। ये फायदे होते हैं बस, और कुछ नहीं होते। पर गुरु इसलिए अपना जीवन ज्ञानमय बनाने के पे ध्यान देता है। ये ध्यान दो, ये बात को समझो अंदर से कि तुम्हारा मन अब कितने समय, आज कभी कभी हम गुरुओं के आदर्शों से, महापुरुषों के आदर्श से तो प्रभावित होते हैं, पर कभी गौर डालते हैं कि उन्होंने किया क्या पूरे समय, किसमें मन रखा, कौन सा कार्य किया। सामने हमारे सबका जीवन है, कमलावान का जीवन है, गीतावान का जीवन है, किस कार्य में अपनी वृत्ति रखी? क्या सत्संग छूटा इनसे कभी? फिर धीरे धीरे सत्संग ही जैसे जीवन बन गया पूरा। निष्कामता ऐसे कि 3-3 4-4 बार तो दिन भर में महफिलें सस्ती थी उनकी ज्ञान की, एक दिन भी नहीं छूटी। अभी तो हम बड़े आराम से, अब सुबह हुआ है ना सत्संग, अब शाम को आऊंगी, मैं शाम को आऊंगी, आते नहीं, आ नहीं पाते, कोई ना कोई कारण आ जाता है, कोई ना कोई माया घेर लेती है, कभी कोई बात है, कभी कोई बात है, हो जाता है। गुरु कहता है इसलिए अपने पर रखो, अंदर से ऐसे अपने खुद पर अपने इतना इतना कंट्रोल रखो। अगर कहीं कहा है
तो जाओ, नहीं तो प्यार से बोलो कि अभी नहीं निकल पा रहे, अभी नहीं जा पा रहे हैं आज, और अंदर से वहीं से अपने को निष्कामी बनाओ। सब तरफ की बात समझनी पड़ती ज्ञान से, लेकिन अंदर से बनो ऐसे जरूर कि सब संबंधी तुम्हारे भूलने चाहिए, अंदर से सारे समय मन इसमें लगा रहना चाहिए। नहीं तो संतों को देख करके बस ऐसे ही, संत तो अपने प्रेम व्यवहार में था, ज्ञान के असर में था, सब उसको प्यार दे रहे थे, खिला रहे थे, पूछ रहे थे कि गुरुजी तो आते तो सब ऐसे आरती का थाल फूल मालाएं लेके खड़े हो गए, ये हो गए। सच्चे संत को चाहिए तो कुछ नहीं होता है, ये सब भी बड़ा भारी लगता है, सब आता सकता है। हम लोगों को देखते कहीं खड़े भी हो जाते लोग, तो हम तो चुपचाप बगल से कह सकते अंदर पहुंच जाते हैं, ठीक है खड़े, बाहर बहुत से खड़े हैं, उनका स्वागत कर लो। हमें तो जरूरत ही नहीं है सब। तो संत को जब कर रहे थे, सब पूछ रहे थे, खिलाफ रहे, तो सामने घर में घर बन रहा था, 3 मजदूर थे, वो पत्थर ऐसे कूट रहे थे, उसमें मजदूरी का काम कर रहे थे। वो आपस में ऐसे करने लगे थे, क्या मजे आ रहे हैं महाराज जी, फ्री में खाने को, फ्री में चक्कर मार पूज रहे हैं लोग, आरती उतार रहे हैं, कैसे देखो मेवा के थाल रखे हैं, कैसे इनके सामने ये रखे हैं। अब संत का हृदय तो इतना निर्मल होता है, तो उनकी संकल्प पहुंच गया उसके अंदर, तो देख देख करके ऐसे बातें कर रहे थे, तो संत ने कहा इधर आओ। आ गए वो तीनों, कहते हैं तुम्हारे अंदर ऐसा विचार आ रहा है कि देखो इनके कैसे मजे हैं, कैसे ये खा रहे हैं, पी रहे हैं, मौज हो रही है, हमें तो जो सूखी रोटी भी नहीं मिलती है। ले आएगा क्यों नहीं, सही बात तो है, विचार तो आता ही है। बोले दिन भर में कितना कमा लेते? मैं कहा हम 100-100 रुपए कमा ले। बोले 300-300 रुपए मैं दूंगा तुमको, लेकिन मेरी एक बात माननी पड़ेगी। पहले तो खुश हो गए 300 रुपए के नाम। बोले हाँ बताओ क्या? बोले ये माला पकड़ो, और एक एक कोठरी में तुमको दे रहा हूँ, इन तीनों, इसमें दिन भर इसमें मन लगा के दिखाओ परमात्मा। आज 8 घंटे नौकरी कर दो, 8 घंटे ही मन लगा के देखो। पहले तो जोश में बैठ गए, ठीक है रुपए मिल जाएंगे 300-300, बोले हाँ मिल जाएंगे। लेकिन आधा पौना घंटा भी नहीं बीता था कि उन्हें अपनी बीड़ी पीने की हुड़क लगे, बतियाने की हुड़क लगे, ना कोई दिख रहा उन्हें कुछ। दूभर हो गया, 2-2.5 घंटे बाद तो वो आकर के संत के चरणों में कहते ये माला धरो अपनी, हमें जाने दो, हम नहीं कर सकते, हम नहीं बैठ सकते। बोले बेटा आप समझ में आया क्या? सारे समय मन भगवान में रखना पड़ा। भगवान तो साथ देने को तैयार है, भगवान तो बहुत कुछ देने को तैयार है, पर तुम रखते हो समय, मन उसके लिए रखा है तुमने। तो आज जिसने भी हम देखते हैं जितना अपना समय ज्ञान के लिए दिया, सत्संग के लिए दिया, आज ऐसे ही थोड़ी, आज किसी भी देखो, हम ये तो देख लेते हैं कि फलाना ऐसे इतनी प्रसिद्धि हो रही है, उसकी हो रही है, कभी ये देखा आपने समय कितना दिया उसने, वो कितना समय उसको देता है। आज करते करते मुरारी बापू में कब से नाम सुन रहा हूँ, दादी से के मुंह से भी नाम सुनता था उनसे। अभी शायद 80-85-86 साल के हो गए होंगे वो, इतनी उम्र है। न जाने कितनी बार उन्होंने रामायण पूरी पूरी व्याख्या कर डाली कर, जैसे वो उसका ही रूप बन गए हैं। अच्छे संतों में बोले यार, अंदर से जरूर निर्मोह निरासक चित्त होता है, अंदर से अचाह चित्त होता है, तभी जनमानस पे प्रभाव भी पड़ता है उनकी बातों, ऐसे ही थोड़ी हो। लेकिन कब से लगे ये तो देखो। आज अगर फिर कोई दुनिया ऐसे उन्हें भाव देती है, प्रेम देती है, उनके लिए ऐसे करती है, उसको तो लोग देखते हैं, पर मन किस में लगा है उनका, ये देखते हैं। बहुत अच्छी बात लग रही थी, गुरुजी कहते कि तुम अपना देखो, अपना टाइम देखो, तुम्हारा टाइम किस में जा रहा है? तुम्हारा टीवी देखने में जा रहा है, और फालतू बातों में जा रहा है, अभी तक रिश्ते नातेदारों में भटकने में जा रहा है, अभी तक चिंतन किसका है? चेक करो, सत्संगियों से संपर्क में ज्यादा है या अभी अपने रिश्तेदारों के संपर्क में ज्यादा है? तो जैसी मति ऐसी कर क्या रहे हो? चार करो, कहाँ अपने मन को रखते हो, और जो रखता है उसको उसका लाभ दिखता है। तो जितना अधिक ज्ञान की बातों में रखता है,
आज भी देखो अमर कौन हुए हैं। अगर मीराबाई के पद नहीं होते तो हो सकता है कदाचित मीरा को कोई पहचान ही नहीं पा रहा होता। वो अपनी साकार निराकार की जो भक्ति थी वो करके लुप्त भी हो गई होती। कितने लोग हैं, पर उसने रचना कर दी है। इतने सुंदर सुंदर पद रच दिए, इतने सार कर भी, तो फिर ऐसा आदर्श दिखाया उसके अनुसार कि अगर बोला ही नहीं केवल मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, ऐसा बनी भी। फिर अपने गुरु की शरण में आने के बाद अपना पूरा असर बदल दिया कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब केवल कृष्ण नहीं, अब सब में क्या देखने लगी, भगवान देखने लगी। ऐसी अंदर की स्थिति बनाई कि अकबर भी आकर के उससे प्रभावित होके गया, उसका भजन सुन करके गया। इतनी अच्छी समझ बनाई कि जब एक व्यक्ति ने कहा कि मीरा मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, अकेले में मिलना चाहता हूँ, थोड़ा सा उसकी भावना में खोट था, मीराबाई ने बोल दिया शाम को 5 बजे आना मंदिर में। सोचा शायद ये मिलेगी, अकेले मिलेगी, पर 5 बजे तो वहां सत्संग चल रहा था। सब लोग भक्ति भाव से बैठे हुए थे, ईश्वर चर्चा भजन भाव हो रहे थे। वो बड़ा अधिकारी था तो वैसे बड़े गुस्से में आ गया, ये क्या तुमने मुझे ये टाइम दिया, तो इसी समय तो मैं अकेली होती है, आपने बोला था अकेले में मिलना, तो मैं इसी समय अकेली होती हूँ। बोले इतने सारे लोग बैठे हैं, बोले तभी तो मैं अकेली हो जाती हूँ, इस समय मेरा कन्हैया सब में बट जाता है, बाकी तो मेरे संग रहता है हमेशा। तो समझ गया ये समझदार औरत है, समझदार भगत है ये, अपना जामू लेके लौट गया। तो ज्ञानी को तो हर तरह की समझ होती है, क्यों मिलो किसी से, क्यों जाओ किसी के पास, क्यों ऐसे बैठो, रस का लोभ फंसाता है, हासिल होती हैरानी। यानी बहुत सावधानी में रहता है, इसलिए हर जगह बहुत समझदारी से चलता है, ज्ञान के कार्य में रहता है, ज्ञान का कार्य करता है और कराता है। आप जपें और अनाम जपावे, सुनत कहत रहत गति। जो भी है हमारे गुरुजनों ने क्या किया है, यही कार्य किया। अब हम भी कितना कर रहे हैं उतना ही असर अपने ऊपर डाल रहे हैं, कितनी भावना से कर रहे हैं, कितनी लगन से कर रहे हैं, कितना समय दे रहे हैं। अभी तक आने वाले बाद वाले और जाने वाले पहले वाले ही बने हुए हैं, तो भक्ति के लिए टाइम कब मिलेगा। अब देखा करो, चलो बाद में तो तुम्हें पता है उठना है मुझे, मेरा टाइम हो जाएगा, मुझे उठना, क्या 15 मिनट पहले आकर के हम कुछ सेवाओं से अपने मन को नहीं जोड़ सकते, प्रेम से अपने मन को नहीं। आलस प्रमाद ये सताते रहते हैं लोग, क्या क्या भी देख लिया लेकिन नहीं बदल ही नहीं पाते मन को। क्या मन तो हर लिया माया ने, दुनिया ऐसे हरती रहती है। और जिसको लगन लगी उसके अंदर ऐसी हनुमान जैसी भक्ति जागी। गुरु जी कहते थे हम 2 दिन के लिए कह के जाते थे कि 2-4 दिन में आ रहे हैं, और वहां 6-6 महीने भी फिर गुरु का साथ अगर मिलता था, उनका इशारा नहीं होता था तो नहीं लौटते थे, और उसी में ही तो सारी माया कटवा दी, उसी प्रेम में सारी आसक्ति मिट गई। देखो सत्संग में प्रेम की लगन तुम्हें खींच के लाएगी तो फिर कुछ ना बिगड़ेगा तेरा सब कुछ। ये प्रकृति ऐसी। तुम अभी तक विचार क्या चल रहे हैं अंदर में, विचार तो ये कि मैं बीमार हूं, तो एज यू थिंक सो यू बिकम। तुम निश्चय करके दिखाओ दादा की तरह, मुझे कोई बीमारी नहीं, मैं नो सिन नो सिकनेस नो डेथ, मैं स्वस्थ हूं, गारंटेड बात है। इस ख्याल का इतना असर होगा तो कोई दवा नहीं कर सकती असर, हमारा अपना ख्याल। पर ये सब बातें बद सीखता है व्यक्ति ज्ञान से, गुरु के साथ से। इतना मन में ये बात आ जाए, ना मैं तन ही रहा ना मैं मन ही रहा, मैं तो आत्म स्वरूप हूँ आनंद से। वो आत्मा के ज्ञान में इतने आनंद में रहता है, हमेशा भरपूरता में रहता है, कभी खाली नहीं। अपने आप शक्तियां आ जाती। कभी अंकल जी बुलाया करते थे, हनुमान जी पसीने वाले हनुमान जी में, भाई वो तो अपनी सेवा पूरी कर गए, लगन पूरी कर गए।
अभी तक इनके अंदर प्रेरणा बन करके अब कल सबको बुला रही है, आ जाना। आ जाएंगे नहीं आ जाए? बोलो तो सही, अंकल की तरह खड़े हो गए। अकेले ही हैं। इस बार कोई भी बच्चे वगैरह भी कह रहे हैं कि हम कैसे आए, अभी तो होकर के गए, लेकिन इनको लगन है। मौसम भी ऐसा है, हनुमान जी बुला रहे हैं सावन में अपने पास। कल पहुंच जाना, जिसको भी सुविधा मिले, जैसे मिले, मौका मिले। 9 बजे से वहीं बैठे। तो समझ है कौन कराता है, कौन चला रहा हो। जैसा हम संकल्प करते हैं, जैसा भाव रखते हैं, वैसा होता है। अब है ना, ये समझ में आना चाहिए, हनुमान जी बुला रहे हैं तो कोई ज्यादा ना आ जाए लोग। मुर्गेलियों में बैठा देना, बाहर खड़े कर देना, कोई भरोसा थोड़ी है। भक्ति से भरा हृदय, अनुमान लगा लेना ठीक से, अंदर से देखना। जो सत्संग मिलता है, जिसको ये समझ मिल जाती है, तो दूर दूर तक मैं बीमार हूं ये ख्याल तक नहीं आएगा, भूले से भी। बेटर देन बिफोर हमेशा। के लिए आने जाने वाले थे, किसी को सिर्फ 2 या 3 लोगों को पता था इन्हें क्या है, वो भी जो पर्सनल सेवा करते थे और डॉक्टर, बस। किसी को हवा तक नहीं थी, हमारे यहाँ इतनी भी चर्चा नहीं, इतना भी इसका ख्याल नहीं। अरे हम दुआओं से चलने वाले हैं, दवाओं से चलने वाले नहीं है। किससे चलते हैं? हाँ, दवा क्या जा रहे हैं, डॉक्टर तो केमिकल खिलाते रहते हैं, उनको भी दुआ का असर हो जाएगा। दादा भगवान कहते थे, एक डॉक्टर कह के गया मेरे भाई के लिए कि अभी बचेंगे नहीं, 2-3 महीने के ही है बस इनके। बोले वो 6 साल चल गए, डॉक्टर 3 महीने बाद चला गया। डॉक्टर क्या जाने, क्या जान सकता है। अनुमान लगाते रहते हैं, बड़ी बड़ी दावे करते रहेंगे, ये करते रहेंगे, कुछ भी कर लेते हैं। देखो फिर क्या, शरीर जिसके जाने होते जाते हैं। ठीक है, एक अच्छा लाइफ दे देते हैं। अच्छा, वो अगर नियमित आप कुछ अच्छी करते हैं, कोई प्राणायाम करते करते हैं, आपका जीवन स्तर अच्छा होता है, लेकिन उसके बाद जाता नहीं है इंसान। शरीर तो सभी के माया में होने के कारण विनाशी है। तो फिर भी हम देखते हैं, एक अच्छा खान पान हो गया, अच्छा मेडिकेशन हो गया, सबका अच्छी समझ आ गई है, तो हम देखते हैं लोगों की आयु अच्छी हो गई। पहले इतनी एवरेज लाइफ नहीं थी, अब एक एवरेज लाइफ बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। सही सिस्टम है आजकल, हर जगह आपको मेडिकल फैसिलिटीज है, थोड़ी सी भी उसमें आपको मिल जाती है, दवाइयाँ मिल जाती हैं, सुधार हो जाता है। जिस समय जिस चीज की आवश्यकता, लोग जागरूक हैं अपने स्वास्थ्य के लेकर के, अच्छे जी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, बुरी बात नहीं। संतों की तो महिमा ही रही है। 100 साल तो उनकी अपनी अपनी आयु निश्चित होती थी कि इतना तो रहना ही है, उसके बाद के तो फिर उनके ग्रेस होते थे। 110 में गए कि 105 में गए, 120 में गए कि 125 में गए। आजकल लोग बड़ा परेशान, कब उठाए भगवान, इतने परेशान है क्या करें। भगवान कब उठा रहा है, सहा नहीं जा रहा है, बकवास करते रहते हैं लोग। पहले खामा खा अटके रहते हैं जगत में, फिर जगत से दुखी सुखी होकर के इतनी नेगेटिविटी बना लेते हैं। फिर देखो आजकल तो फिर चटपट होता भी दिखाई देता है। एकदम से बीपी, इतना ज्यादा मन लगा रखा है जगत में, ऊंच नीच में, उसमें। अब सोचो, कल सुनकर के हैरानी हुई, इतने बड़े फिल्मों के सेट बनाने वाला, इतना सब होने वाला, वो तो कारण ढूंढ के बता दिया उसको, इतने करोड़ों का कर्ज था। अब कर्ज में तो आदमी मर्ज बन ही जाता है क्या। कोई दया तो दिखाता नहीं है कि इसकी वजह से हमें इतनी अच्छी पिक्चर देखने को मिली है, इतने अच्छे अच्छे सेट देखने को मिले। तो कोई 2-4 करोड़ जाके दे आया हो उसे, कोई दिए तो किसी ने नहीं, सबने अपना अपना फायदा ले लिया होगा। अब एक चीज बंद तो गई है, उसका एक टाइम ही तो किराया दे दिया होगा डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने, एक बार शूटिंग करी दे दिया। कोरोना काल ने तो बहुत ही चौपट कर दिया, ना फिल्म बन रही, ना बिक रही, ना दिल, सेट खड़े के खड़े हैं। कोई चीज बन जाती है, खड़ी हो जाती है, उसके खर्चे वैसे के वैसे ही चलते हैं।
बड़े बड़े होटल वाले ऐसे ढीले पड़ गए बेचारे, बड़े बड़े खाने पीने वाले ढीले पड़ गए। ये तो फिर जो है धीरे धीरे बात और बदला है। मैंने देखा 4-3 साल के अंदर पूरी उसको बिल्कुल बुढ़ापा आ गया था एकदम से। कल फोटोज उसके दिखा रहे थे 18-19 के नितिन देसाई के, उसके फोटो बड़े यंग से दिख रहे थे, और अभी कल जब मरा है तो एकदम ऐसा लगा कोई बहुत बड़ा आदमी चला गया, क्योंकि मन में यही सब। चल उसे कहीं से आत्मज्ञान मिल जाता कि माया अचनी बचनी है, ना तेरी है ना मेरी है। ले लेंगे अपने आप, तेरा स्टूडियो बेच करके इसको लेना होगा ले लेंगे, तो काहे को इतना अटक गया उसमें? तो शायद अपना जीवन अच्छा कर ले। लेकिन जब कभी बहुत जुड़ जाते हैं इमोशनली हर चीज से, बातों से, तो इनका सबका असर पड़ता है। और क्या हो, फिर एकदम से बीपी किसी दिन हाई होता है तो सीधे इन्फार्क्ट होता है, तो पैरालिसिस में पड़े रहते हैं लोग। क्या कहते हैं, कैसे हो गया भाई पता नहीं, रात को ऐसे हो गए, होते चले गए। वो कैसे गए? बीपी बढ़ा होगा जरूर। और क्या, शुगर पे ध्यान नहीं दिया, चिंता के कारण शुगर लो होती चली गई या हाई होती चली गई। बाकी दुनिया बिल्कुल तैयार है तुम्हें पता करने के लिए, तुम बेकार अटके ही बैठे हो। दुनिया वाले तो तैयार है, इंतजार करने का तुम्हारी उठावनी का तक खबर आ जाए। तो अंदर से समझ लो इस बात को, गुरु के प्रेम में रह लो, तो शायद तुम्हारे जीवन का सारा मोह छूट जाए, सारे संबंधों की अटकन छूट जाए तुम्हारी, ऐसे वो भी प्रेम में बदल जाए अंदर से। आठों ही पहर समाधि आ जाए तुम्हारे अंदर, ये समझ आ जाए कि मन कैसे परमात्मा में रखें। गुरु वो सुमिरन करा देता है जो हम करना चाहें। अगर हम करना चाहते हैं तो गुरु देखो वो सुमिरन करा देता है। सिमर 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 ता सुख पाए। मन इतना जोड़ देता है, और जो अच्छे से लग जाते हैं ज्ञान की बातों में, ज्ञान के कार्य में, तो क्या जीवन बदला नहीं? सुबह से इसी लगन में उनका जीवन शुरू होता है, गुरु के ध्यान से, गुरु की याद में, गुरु के सत्संग की लगन में। फिर सत्संग करते हैं, फिर जाकर के अपना स्वाध्याय करते हैं, अपना लिखना पढ़ना, फिर कहीं जाकर के कैसे गुरु के कार्य को बढ़ाएं, कैसे जाकर के सत्संग को जगह जगह अपनी, ऐसे पूरा दिन पता ही नहीं लगता कहाँ निकल गया 24 घंटे। और कितने लोग टाइम ही नहीं कटता, क्या करें, बोर होते हैं, ऐसे बोलते रहे। सत्संगियों के पास टाइम है? टाइम ही नहीं बचता। हम इतने बिजी लगे रहते हैं। हाँ क्या, ज्यादा हो तो ज्यादा अच्छा था। हाँ। ये प्रेम में बढ़ता जाता है अपने आप ही, देखोगे आप, अच्छा लगेगा। आपको एक्टिवा चलाना सीख लेना चाहिए था। आती है? तो फिर से शुरू कर दो। डरो मत, सही है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। थॉटलेस स्टेट ऑफ माइंड है, ये कोई कर्म नहीं है। कामनी कंचन कीर्ति, देह वासना, लोक वासना, शास्त्र वासना, ये सब रुकावट। सत्संग में सब तरह की बात समझनी चाहिए, कौन कौन सी चीज मेरे आत्म उद्धार के लिए रुकावट है, उनको भी पहचानते जाना चाहिए। पिटफॉल्स बोलते थे गुरुजी, इनको हटाते जाना चाहिए, जीवन से हटते जाएं। ये पिटफॉल्स हैं। कामनी कंचन कीर्ति, बार बार इनको बताया गया। देह वासना, लोक वासना, शास्त्र वासना, और मन संबंधी देवता, ये तीनों 9 रुकावटें श्याम भगवान हमेशा डिस्कस करते हैं इनको। ये हमारे जीवन में परमात्मा प्राप्ति में रुकावटें बनती हैं। तो रुकावट के लिए खेद मत लगा के रख जाना, रुकावट हटा देना। अंदर से समझना कि कामनाएं तुम्हारी चित्त में भगवान को पाने में रुकावट है। कामनी, कामनाओं से फिर कामनी पैदा हो जाती है। ये अटकाव जो होता है एक दूसरे के शरीरों में, ये भी रुकावट है। तो ज्ञान का अभ्यास करने वाले धीरे धीरे इसमें जागरूक हो जाते हैं, समझ जाते हैं, तो सारा इसके असर को छोड़ देते हैं, वो नहीं अटकते किसी में।
तो क्यों अटके हम किसी में, किसी की भी चिंतन पर चिंतन हम क्यों करें, किसी का भी ख्याल क्यों आने दें अपने अंदर। आप पर आप हम आशिक हैं दोस्तों, आशिक होकर के औरों पर तकलीफ उठाएं क्या जरूरत। वो गुरु से भी अगर प्रेम करते हैं, गुरु के निकट आते भी तो भी वहां बैठ करके इस सत्य का निश्चय करके गुरु मेरा आत्मा, इस सत्य में जानते हैं। क्योंकि गुरु को मानुष जानते तो जन्म जन्म हो स्वामी, तो भी तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, तब तक पूरा उद्धार नहीं होगा। भले शुरू में इतनी जल्दी कोई आत्म भाव में टिकता नहीं है, लेकिन सच्चा गुरु है वो हमेशा ऐसी बात में टिकाएगा, यही सच बोलेगा कि गुरु मनुष्य नहीं। मनुष्य करके मत देखो, मनुष्य के भगवान किसी का शरीर नहीं है, किसी का भगवान। मोह को जो ईश्वर कर उचरे तो नरक जोन में पड़ी, बोला गुरु नानक देव ने। तभी तो गुरु नानक देव ने अपने उसमें लिख करके गए सब बातें, काचे गुर से मुक्त ना हुए, पूरे गुरु का सुन उपदेश तो पार ब्रह्म निकट कर। यानी उनके समय में भी कच्चे गुरु और पक्के गुरु होते थे ना, पूरे गुरु होते थे। आज बैठे हैं टप्पे जगह जगह पर, चप्पे चप्पे पर अपनी दुकानें सजा करके, तो तुमको भ्रम में ही रखते हैं, देह में ही अटकाए रखते हैं। देह संबंधी बस इन चीजों को ऐसे पूरा करने के लिए तुम्हें ऐसे भ्रम पैदा कराते रहेंगे। ये मनोकामना पूरी हो जाएगी, ये बात पूरी हो जाएगी, ये बात ऐसे बन जाएगी, झूठी आशा का सवाल ही बनाए रखते हैं तुम। ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, उनकी दुकानें चलती रहती हैं। और सच्चे गुरु के पास ऐसा नहीं हो। वो कहेगा अगर कमर में दर्द है तो डॉक्टर के पास जाओ, यहाँ कोई ऐसा आशीर्वाद नहीं है जो कि ठीक हो जाएंगे। कोई नस दब रही है, जाकर के उससे इलाज करो। हाँ, प्रेरणा ऐसी देगा गुरु तुमको कि तुम्हारे जीवन में शुभ कर्म आ जाएंगे, अच्छे कर्म आ जाएंगे तुम्हारे जीवन में। और अच्छे कर्म जब आ जाएंगे तो उनका फल अच्छा मिलेगा। आप खुद ही देख लो, जब से चिंतन बदला है, आपके शरीरों पर असर आने बदले हैं कि नहीं। बीमारियों के अटैक पहले कैसे होते थे, अब कैसे होते हैं। अब मन कैसे स्थिर हो जाता है, अब कैसे चीजें उलझाती नहीं है। और अगर कभी कोई ऐसी बात आई जाती है जीवन में तो कितने प्यार से स्वीकार करते हो, बेटर देन स्वीकार करते। ये ज्ञान, ज्ञान ऐसा कर देता है, सत्संग ऐसा बनाता है अंदर से। नो सिन, नो सिकनेस, नो डेथ, ये पक्का कराते। मैं ना मरवो मरवो संसार मोह मिलो है जिया वाला। ये पूरा गुरु होता है, वो ये निश्चय कराता है, कितना आत्मा का निश्चय पक्का कराता, सत्य का निश्चय पक्का कराता। ध्यान रखना है इसको। तो पूरे गुरु का सुन उपदेश, और जब सुनते हैं तो फिर धीरे धीरे अपने आप ही कामनी, कंचन, कीर्ति, इनमें सहज वैराग्य भाव आता है, मन में बदलाव आता है। अंदर से एक विचार आने लगता है, क्या सुख कोई किसी के शरीर में आलती पालती मार के बैठा है। सुख स्वरूप तो मैं स्वयं हूँ, आनंद स्वरूप तो मैं हूँ, अपने से बाहर कहीं दिखता ही नहीं है सुख। मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे। इतनी अंदर में मजबूती आती है, जरूरत ही नहीं लगती किसी का संग पकड़ने की, ढूंढने की, आधार पकड़ने की। ना तो कामनाएं सताती, ना कोई कामनी सताती ना कोई कंचन की चाह। वो भी समझ में आ जाता है कि है क्या, माटी सोना, सोना माटी। मट्टी था फिर सोना बन के दिख गया, फिर मट्टी होने वाला है, और है क्या। मट्टी तो रहता है, पता नहीं चलता तो क्या है क्या, धूल, सब धूल ही तो है। इसलिए उसने ज्ञान समझ लिया, मनी इज यूजलेस, यूज करके लेस करता रहता है, उसमें अटकता नहीं। मनी कैन नॉट बाय विलिस, वो जानता है अच्छी तरह। वो ज्ञान के धन को सबसे उत्तम धन मानता है। ज्ञान की दौलत, प्रेम की दौलत सबसे बड़ी, सदगुरु का नगीना प्यार ही है। नहीं तो वो हालत पता ही है सबको। मन जब जिसमें जब भी अटकता है, धन में किसी में भी अटकेगा तो कहीं ना कहीं तो दुख पा जाएगा, ये थोड़ा बहुत दुख पा जाएगा। ऐसा कब होगा, ऐसा कैसे होगा। पहले तो कह दिया था पिताजी ने मुझे ऐसा सपोर्ट करेंगे, अब तो नहीं कर रहे हैं, तो क्यों बैठ गया।
पहले ही समय पर सही डिसीजन होते तो क्या दिक्कत थी। रहना है तो रह परमानेंट कर लेते उस चीज, फिर ऐसे आती चीजें। अभी भी भगवान कहता है कर लो अपना उपाय अच्छे से, विश्वास रखो, बच्चों की प्रारब्ध अपने आप चमक करके आएगी। समय आएगा तो उनको उनकी प्रारब्ध मिल जाएगी अपनी। कहाँ से मिल जाती है पता भी नहीं चलता है। आजकल अच्छे बच्चे ने थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं तो नहीं आती उनके पास। 1-1 लाख रुपए महीने की प्रारब्ध कहाँ से आ रही है? आ रही है 80,000 आ रही है, 20,000 25,000 आ रही है, 70,000 आ रही है। इतने है कि अगर मेहनत करके बीटीसी कर लेती हैं लड़कियां तो आजकल देखो लग गई अगर तो इतने इतने हजार रुपए आ जाते हैं। कहाँ से आ रहे हैं? माँ बाप सोचते हम तो इतने सालों से बिजनेस करते हो, हम नहीं कर पाए इतना व्यवस्था, वो कर देते। कोई अच्छा काम कर ले, अच्छी अच्छी जगह मेहनत कर लेते, कितना कितना बच्चा कर ले, तो प्रारब्ध तो आएगी ना उनकी कि नहीं आएगी? ये निकट्टू लाल कुछ नहीं करेंगे, कुछ तो करेंगे। विश्वास रखो। यानी कि मन तो से कम कामनी कंचन कीर्ति, ये तीनों उसकी रुकावट नहीं बनती परमात्मा पाने, नहीं तो कीर्ति भी रुकावट बन जाती। स्वामी स्वामी भजने लगी तो लगन राम से संत के बाल नुचवा दिए सारे, और क्या गंजा कर दिया उसको। तो ध्यान रखना, रोज अपना अभ्यास बढ़ाते जाओ। गुरु के प्रेम में ही ताकत होती है, सत्संग की लगन में ही ताकत होती है, वो धीरे धीरे सब बातें साफ कर देता है। बाकी समय पर